1947 उम्मीदों की आजादी। लेकिन आजादी के मायने कुछ बदल गए हैं। भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, लूटपाट। क्या यही है हमारे सपनों का देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था? बदलाव लाना होगा, सोच बदलनी होगी। थाना कोसीकला पुलिस ने 25 लाख रुपए के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। दो तस्कर जो है मौके से फरार हो गए। थाना कोसीकला पुलिस ने 1 कुंटल 85 किलो गांजे के साथ कोसीकला इलाके के बरहना गांव के रहने वाले मोहित उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 2 अन्य साथी मौके से भाग गए। पुलिस जिनकी तलाश में जुटी है। बताया गया कि यह गांजा तस्कर उड़ीसा में सस्ते दामों में गांजा मंगवाकर आसपास के राज्यों और जनपदों में बड़े स्तर पर सप्लाई करता था। मौके से इसके 2 साथी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। साथ ही नेटवर्क को भी खंगाल रही है। पुलिस द्वारा बार बार कहानी बदलने पर आरोपी मोहित ने खुद को निर्दोष बताया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। देखिए, थाना कोसीकला पुलिस के द्वारा ये जो जिंदल चौकी क्षेत्र है उसके ग्राम पड़ता है बरहाना, वहाँ पर जो है जो चेकिंग चल रही थी तो उन्होंने एक गाड़ी को रोकने का जो है इशारा किया। तो वो जो है गाड़ी छोड़ करके जब लोग भाग गए तो उसको जब चेक किया गया तो उसमें से 1 कुंटल 85 किलो गांजा बरामद हुआ तथा एक अभियुक्त भी पुलिस की पकड़ में आया जिसका नाम मोहित है। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने 2 और साथियों के नाम बताए, जिनके नाम सचिन और सागर हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। ये लोग जब इनसे पूछा गया कि ये क्या इसका मतलब किस तरीके से यूज़ करते थे तो इनके द्वारा बताया गया कि ये उड़ीसा से ये गांजा मंगाते थे और जो सीमावर्ती एरिया है हरियाणा के नूह, पलवल, अपने कोसीकला, वहाँ पर ये फुटकर उसको सप्लाई करते थे। तो बड़ी पैमाने पर ये गांजे की खेप बरामद हुई है कि लगभग 1 कुंटल 85 किलो के करीब, और इनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। लगभग क्या कीमत होगी? देखिए, इसकी कीमत लाखों रुपए में है और इनका जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो भी हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उसको भी हम लोग जो है ट्रैक कर सकते हैं। बांध तस्करी की जा रही है। देखिए, 4 व्हीलर से ये लोग सप्लाई करते थे आगे। डिफरेंट 4 व्हीलर्स ये लोग यूज़ करते थे कि जो है पकड़ में ना आए, और इनका अपना मोडस ऑपरेंडी था इस तरीके से। जब कार्रवाई हुई थी तो किस गाड़ी में गांजा बरामद हुआ था? कौन सी गाड़ी? संगम नगरी प्रयागराज के सबसे बड़े ब्लॉक बहरिया के ब्लॉक प्रमुख के रूप में शशांक मिश्रा ने शपथ ली। पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेश पांडे को अविश्वास प्रस्ताव से हटाकर शशांक मिश्रा ने ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पाई है। बड़े समारोह में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुए शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले परिसर में स्थित प्राचीन मंदिर में नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा ने भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया। उसके बाद भव्य समारोह में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में तिवारी बंधुओं ने अपने गीतों से संवाद दिया। इस अवसर पर डीपीआरओ प्रयागराज आलोक सिन्हा, फूलपुर विधायक प्रवीण पटेल, एमएलसी केपी श्रीवास्तव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन उमापति राही ने किया। एक ब्लॉक भी आपने फिर से जीता है। देखिए, आज बहरिया के ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा जी का शपथ ग्रहण समारोह था। उसी उपलक्ष्य में हम लोग और पार्टी के और जिम्मेदार सभी नेतागण आज यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम लोग उनको शुभकामना देने भी आए हैं और उनसे इस बात के लिए भी कि आने वाले समय में बहरिया के लोगों की जो समस्या है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करें। जहां पर समस्याएं वहाँ आए वहाँ पर हम लोग हैं, हमारे प्रमुखगण हैं। इस मौके पे, शपथ के मौके पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो संकल्प, जो शपथ हमने लिया है उस पर यथावत हम बरकरार रहेंगे और सारे विकासखंड बहरिया क्षेत्र में जितने भी जनमानस हैं, जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जितने प्रधानगण हैं, हमारी माताएं हैं, सबकी जो बेसिक ज़रूरत है, जिसके लिए लोग फाइट करते हैं या जो सरकार की योजनाएं हैं एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, किसी न किन्हीं कारणों की वजह से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसको हम पूरी तरह से करवाएंगे। हमारे वरिष्ठ नेता का भी सहयोग हमारे साथ है।
खबर उन्नाव के पूर्वा सीएससी अस्पताल से है, जहां पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्याम त्रिपाठी अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। वहीं एक पुत्र अपनी चोटिल मां का इलाज कराने के लिए पहुंचता है, लेकिन पुत्र को स्ट्रेचर न मिलने के कारण अपनी मां को गोद में ले जाना पड़ा, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हुए देखा जा सकता है। मंत्री जी के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण करते समय यह वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो को देखने पर यही लगता है कि मंत्री जी के निरीक्षण करने से अस्पताल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि निरीक्षण करने से क्या फायदा जब लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई ही नहीं की जा रही है। निरीक्षण सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। वहीं पर आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को जब स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने देखा तो तत्काल संज्ञान में लेते हुए सीएमओ को 3 दिन में इसकी रिपोर्ट भेजने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही, जिसके बाद अब सीएमओ भी कैमरे के सामने आए और अधीक्षक से आख्या मंगाकर कार्यवाही की बात कही है। देखने वाली बात यह है कि सीएमओ द्वारा किस प्रकार की रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है। संज्ञान में मेरे सुबह आए हैं। मैंने 24 घंटे में अधीक्षक पूर्वा से इस पे आख्या मांगी है। उनकी आख्या के बाद ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। जी सर, ऐसे पहले भी कई ऐसे शिकायतें आई हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे शिकायत प्राप्त होगी, ये जांच आख्या प्राप्त होगी, कठोर जो भी दोषी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मूलभूत कमियां हैं, जैसे भवन जर्जर है, इसकी सूचना भी हमने जो है हमको दिया है डॉक्टर साहब ने कि प्रार्थना पत्र उन्होंने 15 अक्टूबर को लिखा है जर्जर भवन के लिए। और कुछ सुविधाएं जैसे कि आपने एक्सरे मशीन का बताया कि इनका कभी नहीं रहता है, अल्ट्रासाउंड मशीन तो है ही नहीं। इसकी सबकी व्यवस्था हम लोग जो है अभी हमारी बैठक है 2 बजे छुट्टी जो है हम लोग तो पहुँच जाएंगे, तो सीएमओ साहब से मिल करके इसका समस्या का निराकरण कराने को। बाराबंकी में एक दलित तो दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ की जंग लड़ना इतना भारी पड़ गया कि अब उनकी जान पर ही बन आई है। आरोपियों के दबंग परिवार वालों ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार वालों को मार मार कर इसलिए अधमरा कर दिया क्योंकि वो अपना बयान नहीं बदल रहे थे। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने बयान नहीं बदला तो शरीर को काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। पीड़ितों का आरोप है वह दलित हैं, जबकि सभी आरोपी ऊंची जाति के हैं। ऐसे में उन लोगों से में जो है पूरे गांव को धमका रखा है। ये पूरा मामला बाराबंकी जिले में असरदा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर लगभग 2 साल पहले एक नाबालिग लड़की से गांव के ही चंद्र प्रकाश तिवारी, श्रवण और चंदन समेत कुछ आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद दबंगों ने मिलकर पीड़ित का गांव के ही एक नाबालिग के साथ विवाह करा दिया। लेकिन जब नाबालिग के बच्चे ने जन्म दिया तब पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में आया और असंद्रा थाने की पुलिस ने 7 लोगों को नामजद करते हुए सामूहिक दुष्कर्म व हरिजन एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। तभी से सभी आरोपी जेल में हैं। उनका दबंग परिवार लगातार पीड़ित और उसके परिवार पर अपना बयान बदलने पर दबाव बना रहे हैं, जिससे कि आरोपी जेल से बाहर आ सके। लेकिन पीड़िता और उसके परिवार वालों ने दबंगों की एक बात नहीं मानी और इंसाफ के लिए कानूनी जंग लड़ते रहे। थाना असंद्रा के अंतर्गत एक गांव में एक मारपीट हो गई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए। इसके संदर्भ में मूल कारण ये रहा कि दुष्कर्म की एक घटना 2021 में हुई थी, जिसमें अब भी कुछ लोग जेल में हैं। उसी में से एक के परिवार के लोगों ने पीड़ित पक्ष के इन लोगों के साथ मारपीट किया था। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल इनको हॉस्पिटल ले जाकर बेहतर से बेहतर इलाज कराया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का तत्काल गठन कर दिया गया। कुल 4 लोगों को नामजद करते हुए मारपीट संबंधी तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसके संदर्भ में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो अभियुक्त हैं, नामित अभियुक्त हैं। इनसे पूरे घटना के बारे में पूछताछ किया जा रहा है। इसके मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गुंडा, गैंगस्टर, सुसंगत जो भी धाराएं बनेगी, सभी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के उसावा ब्लॉक के सपा के कद्दावर नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता गांव सथरा में अपने परिवार के साथ रहते थे। सोमवार सायंकाल में बता दें कि बदमाशों ने समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी शारदा देवी व उनकी मां शांति को गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बदायूं के उस है थाना क्षेत्र के गांव सथरा निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख व उनकी पत्नी तथा मां की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब तक बाहर आए तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। ट्रिपल हत्याकांड की सूचना मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वारदात की वजह पुरानी राजनीतिक रंजिश बताई जा रही है। मौके पर कई थानों के पुलिस के साथ एसएसबी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस हालांकि जांच पड़ताल में जुट गई है।
जनपद बदायूं के थाना उसैत अंतर्गत 17 गांव में आज सायंकालीन सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर, तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुँच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनके परिजनों से वार्ता की गई है। परिजनों की शत्रुता स्थानीय एक दीक्षित परिवार से है। इस संदर्भ में परिजनों ने अभी तहरीर नहीं दी है, थाने पे जा रहे हैं, वो तहरीर देंगे और इसमें जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। उन्नाव में इन दिनों अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हथियारों से लैस कार सवार बदमाशों ने निर्माणाधीन मकान गिरा दिया। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर आरोप है कि असलहों के दम पर प्रधान का निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे और कब्जा करने की नीयत से दर्जनों गुर्गों के साथ मिलकर मकान गिरा दिया। यही नहीं, मौके पर मारपीट कर कई राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। सोमवार को पूर्व कोतवाली के मंगर्थ खेड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज दुबे पर पूर्व मंत्री गंगा भक्त सिंह के पुत्र योगेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह 3-4 पहिया में 2 दर्जन समर्थकों के साथ असलहा से लैस होकर प्रधान मनोज दुबे का पक्का कमरा तोड़ने लगे। जब प्रधान ने विरोध किया तो प्रधान को भी पीटा व असलहा तान दिया। प्रधान को पीटता देख बचाने पहुंचे ग्रामीणों को भी दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और पुलिस पहुंचने के बाद भी उक्त लोग निर्माण गिराते रहे, पीटते रहे। पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। फोर्स पहुंचने पर राइफल लाखों राइफल लेके आए भैया, बता रहे हैं कहीं विधायक हमारा है। मेहरियन का हमारे हाथ उठाए नहीं। मैं मनोज दुबे, ग्राम प्रधान मंगत खेड़ा। हम अपनी जमीन धूमधरी जमीन में बंगला बना के रह रहे थे। इसमें हमारा बोरिंग और इंजन भी है। आज 11 बजे के करीब पूर्व मंत्री गंगा भक्त सिंह के लड़के पप्पू सिंह, जो भाजपा नेता है, वो आए 3-4 गाड़ियों के साथ। उनके पास राइफलें थी, बंदूक थी और 4-6 कट्टे भी थे। मंगत खेड़ा में दोनों पक्षों की जमीन है, जो आगे लेने के चक्कर में प्रयासरत थे, जिनमें लेखपाल मौके पर गया था। दोनों पक्ष एकत्र होकर के आपस में मारपीट करने लगे, जिसके संबंध में एक पक्ष से 3 लोग घायल हैं, एक तरफ से 1 घायल है, जिनका प्रार्थना पत्र आ चुका है। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या तथ्य निकल कर आए हैं जांच में? जांच में दोनों पक्षों से मारपीट हुई है, उसमें कार्रवाई हो रही है। एक सर वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें लाइसेंसी असलहे दिख रहे हैं, उसका क्या मामला है? लाइसेंसी असलहा अगर लिया है तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उनका लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले ही जिलाधिकारी मनीष बंसल को किसी के जरिए गुप्त सूचना नखासा थाना में अवैध खनन की मिली। जिलाधिकारी ने देर रात में ही एक गोपनीय टीम को स्थल पर भेजा, जहां 5 ट्रैक्टर में ड्राइवर अवैध खनन करते पकड़े गए और जेसीबी भागने में कामयाब हुई। जांच करने पर खनन में एक गिरोह के संलिप्त होने की जानकारी हुई है। यह भी ज्ञात हुआ कि खनन निजी खेत से किया गया और चोरी छिपे किया जा रहा था। अब खेत स्वामी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जिलाधिकारी ने खनन निरीक्षक को सख्त निर्देश दिए हैं कि अभियुक्त को खनन माफिया घोषित करने की अग्रिम कार्रवाई करे और गैंगस्टर की कार्रवाई भी करे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कई और लोग भी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जो अवैध खनन कर रहे हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और जल्द ही कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। आजादी सन 1947, उम्मीदों की आजादी। लेकिन आजादी के मायने कुछ बदल गए हैं। भ्रष्टाचार, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, लूटपाट। क्या यही है हमारे सपनों का देश, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था? बदलाव लाना होगा, सोच बदलनी होगी।